नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है प्रेम जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट यहाँ पे दीपंकर स्वरूप। दीपंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप दोनों पे उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज की चैनल मैसेज की तरफ, आज की रीडिंग की तरफ, आज की एनर्जी की तरफ। और आज की जो ये रीडिंग है ये उन लोगों के लिए होने वाली है फ्रेंड्स, जो अपने लाइफ में चल रही सिचुएशन के चलते या फिर कुछ लोगों के चलते हुए बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बस एक ही सवाल मन में आता है कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जैसे आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, आपका हौसला, आपका हिम्मत, जैसे आप सब कुछ जवाब दे रहे हैं कि इतना सब मेरे साथ ही क्यों। तो उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, जैसे यूनिवर्स आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब दे रहे हैं कि अब बस, अब और ये सारी चीजें नहीं हैं। और जो भी आपको गिराने निकले थे, आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, जैसे अब इन सब योजनाओं को, षड्यंत्र को स्वयं ईश्वर विफल कर रहे हैं। उन सब चालों को, षड्यंत्रों को ईश्वर नष्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। की लाइफ से नेगेटिव कब तक जाएगी। एट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो हम आप ही की एनर्जी देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा जैसे इमोशनल लैक एनर्जी भी है यहाँ पे। और मुझे ऐसे लग रहा ना कि आप दिल से बहुत थक गए थे। आपने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल सहा, बहुत रिश्ते आपने निभाए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे भी आपने रिश्तों को निभाया है ना। या फिर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया आपने लोगों पर। आपने जैसे अपने इमोशंस, जैसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी रही हो आपको किसी के साथ, हर रिश्ते में आपने एफर्ट्स डाला, अपनी जान डाल दी आपने उसमें, अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण भाव आपने रखा। लेकिन अंत में आपको यही चीज समझ आई है कि कुछ लोगों का आप चाहे कितना भी भला कर लो, उनके लिए आप चाहे कितने ही सेक्रीफाइस कर लो, बट उनके मन में आपके लिए कोई भलाई वाली एनर्जी नहीं, उनके मन में कोई प्रेम नहीं है। यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है ना कि जैसे आपने, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही निकल गए, या कुछ रिश्तों को आपने छोड़ के आपने मूव ऑन कर लिया। आपने अपना हर एफर्ट डाला, आपने अंतिम तक जैसे कोशिश की कि कुछ भी करके रिश्ते चल जाएं, या कुछ भी करके परिस्थितियां चेंज हो जाए। अपनी तरफ से आपने हर एफर्ट डाला, लेकिन आपके प्रयास व्यर्थ रहे। ये कार्ड मुझे इसे दिखाता है कि आपने किसी टॉक्सिक जगह को, या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, या किसी पर्सन को चुपचाप से छोड़ दिया है, और अब आप आगे बढ़ चले हो बिना किसी से शिकायत किए, और एक खालीपन लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। और कई लोगों ने ऐसे भी सोचा हो कि जैसे आप आगे बढ़ गए हैं, आप अपने जीवन में हार के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि आप अपना पीस चाहते थे यहाँ। जैसे अब आप अपना सोच करके आगे बढ़ते। आपने ना अब तक रिश्तों में एफर्ट्स डाला, दूसरों का आपने बहुत सोचा, लेकिन आपका सोचने वाला कोई नहीं था। तो इस रीजन से ना
जैसे अब आप हर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर निकल गए हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि स्वयं ईश्वर ने आपको देखा है, आपका दिल कितनी बार टूटा है, लोगों ने कितना आपका दिल तोड़ा है और कितनी ही बार आपकी नीयत को, आपकी इंटेंशन को गलत समझा गया, जबकि आपने तो पूर्ण समर्पण भाव रखा था। और जैसे आप ना अपने आँसू छुप-छुप के जैसे आप अपने आँसू बहाते गए, तो ईश्वर ने ये सारी चीज़ें देखी है और ये वही मोड़ है आपकी लाइफ में जहाँ जैसे यूनिवर्स ने आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। आपको जैसे लोगों का सच या फिर रियलाइज़ेशन होना प्रारंभ हुआ, है ना? तो ये कार्ड ना कहीं न कहीं इनर अवेकनिंग का कार्ड भी है कि अब आप ना भ्रम से बाहर निकल के सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आप भ्रम पाल के बस एफर्ट्स डाल रहे हो। लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को चोट पहुँचा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप बस अपनी तरफ से सैक्रिफाइस दिए जा रहे हो, नहीं, अब ऐसी एनर्जी नहीं। आपने खुद अब टॉक्सिसिटी से खुद को निकाला है और अब ईश्वर आपको इस नेगेटिविटी से निकाल रहे हैं और अब आप ऐसी सारी एनर्जी से जो आपके लिए टॉक्सिक रही है, जो आपका जैसे मेंटल डिस्टरबेंस का कारण बन रही है, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, वो सबसे अब आप बाहर निकल के जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो ऐसी एनर्जी से। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स, काफ़ी आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की गई, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, है ना? बहुत प्लान बनाए गए, आपको यहाँ तक कि मुझे लगता है कि बदनाम करने की कोशिशें की गई, आपके खिलाफ अफ़वाहें भी उड़ाई गई, है ना? या फिर जैसे आपके इमेज को समाज के सामने, कुछ लोगों के सामने, किसी स्पेसिफिक पर्सन के सामने आपकी इमेज को गिराया गया, है ना? मेबी हो सकता है किसी ने आपके नाम पे कोई झूठ बोला हो, है ना? या फिर ऐसे भी लग रहा है ना जैसे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रही है आपके। आपके सामने हो सकता है कोई पर्सन बहुत अच्छा बिहेव करके चल रहा है, अच्छा दिखा रहा है, बस पीठ पीछे जैसे उसकी जेलसी बाहर निकलती है। यहाँ तक कि आपकी अच्छाई का भी मज़ाक उड़ाया गया और साथ ही कोई ऐसा पर्सन भी जो बार-बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, है ना? आपके खिलाफ ना हर प्रकार का छुपा हुआ षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन मुझे ये कार्ड देख के ऐसे लगता है क्योंकि ये एक्सपोज़ होने का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना अब उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई एक्सपोज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के षड्यंत्र ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो षड्यंत्र वो आपके लिए कर रहे हैं, जैसे वो खुद ही उससे डर रहे हैं। तो यहाँ आपके कुछ शत्रुओं के षड्यंत्र भी लोगों के सामने आते हुए या फिर ऐसा कि कोई रंगे हाथों पकड़े जाना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है तो काफ़ी ज़्यादा ईगो है, ये जो भी लोग हैं आपके आस-पास उनमें, है ना? कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा करके चल रहे हो या किसी बिना मतलब का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो आप, है ना? जेलसी की एनर्जी, है ना? आपके आस-पास ना कॉम्पिटिशन नहीं था, ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन, ये जेलसी वाला कॉम्पिटिशन है या ये कहूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईर्ष्या है आपकी तरफ। ना लोग ना आपकी मेहनत से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, साथ ही आपकी जो ये इनर ब्यूटी, आपकी जो ये अच्छाई है, ये सब जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा हैं जो अगर कोई इंसान आपके बारे में अच्छा बोल भी रहा हो ना, तो उसे सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। आपने ना लोगों के लिए जितना अच्छा किया, जितने एफर्ट डाले गए, उसमें भी कमियाँ निकाली गई। और ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि आपसे थी फ्रेंड्स, है ना? ये लड़ाई कहीं न कहीं आपकी जो ये एनर्जी है, उस एनर्जी से रही है। लोग आपको रोकने की कोशिशें करते रहे, आपकी प्रोग्रेस से चलते रहे। साथ में इसी जेलसी में ना इन्होंने आपके खिलाफ बहुत कुछ किया। शायद जो चीज़ें आपको पता भी नहीं थी, आपको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि आपके खिलाफ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है ना? क्योंकि अब ना कहीं न कहीं डिवाइन का हस्तक्षेप इसमें शुरू हो चुका है ना? जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब वही लोग मुझे ऐसे लगता है ना कि नेगेटिविटी में उलझ के पीछे रह रहे हैं। खुद ही खुद के जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बनाए हुए हैं ना, उसी में उलझ चुके हैं। और आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन सबको रिमूव किया जा रहा है। 5 ऑफ वांड्स की जो भी ये स्थिति है, जो लोग आपको घेर के खड़े थे चारों तरफ, जैसे अब यूनिवर्स आपको
इससे निकाल के आपको चैरियट वाली एनर्जी में लेके जा रही हूँ। और ये जो भी आपके आसपास जो ये गंदगी है ना, जो भी ये ईगो वाले लोग हैं, इन सबको दूर किया जा रहा है। और ये जो नेक्स्ट कार्ड है आपका चैरियट, ये आपकी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब तक 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, ईगो, जलन, ईर्ष्या, है ना, ये सारी चीजें, और उसके बाद आपका चैरियट की एनर्जी में प्रवेश करना। और अब आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी टॉक्सिसिटी यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, और अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और इस कार्ड के आते ही डिवाइन की ये एनर्जी है ना कि आपके रास्ते में खड़ी हुई हर रुकावट को, हर निगेटिविटी को दूर किया जा रहा है। हर प्रकार की प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र जो भी आपके खिलाफ हो रहा था, वो सारी चीजों को यूनिवर्स विफल कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ये कार्ड ना, ये आपके विजय का प्रतीक है, ये आपकी जीत का प्रतीक है ना। तो यहाँ पे आप ना स्पिरिचुअल आर्मर में हो, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आप यूनिवर्स की तरफ से पूरी तरह से गाइडेड हो, है ना। यूनिवर्स आपको हर कदम पे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। और जो लोग कभी आपको रोकने के लिए खड़े हुए थे, जैसे उनकी जो पकड़ है, या ये कहूँ कि जो लगाम है, वो ढीली हो रही है। ऐसा लग रहा है उनकी पावर आपके आगे कम बढ़ रही है, उनकी शक्ति कमजोर पड़ती चली जा रही है, और उनके हाथों से ना आपका कंट्रोल जैसे निकलता जा रहा है, जैसे हाथ से फिसलता जा रहा है सब कुछ। और ये एनर्जी है आपके लिए फ्रेंड्स कि अब आपको आगे बढ़ना है ना। आपको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है, क्योंकि अब आप चैरियट की एनर्जी में हो। आप अब अपनी लाइफ में बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, जो कुछ भी आपके काम अटक रहे थे, वो सारे ही चलना शुरू कर देंगे, या अपने आप से सब चीजें शुरू हो जाएगी, है ना। जो भी रास्ते आपके बंद थे, जो भी प्रोग्रेस आपकी रुकी हुई थी, वो सारा ही कुछ ओपन हो जाएगा, वो सब कुछ खुल जाएगा। तो अब ना आपकी जो जर्नी है वो अनस्टॉपेबल बनने वाली है चैरियट की एनर्जी के साथ, क्योंकि रुकावटें सारी दूर जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। मतलब आप देखो ना, आपको इतना वुंडेड किया गया है ना, इतना वुंडेड किया गया है, आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद हिम्मत हार जाता। इतने घाव आपको दिए गए बार बार, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप में हिम्मत नहीं आ रही, आप टूटे नहीं। बस आपने, मतलब आपको ना इस सिचुएशन में एक ब्रेक की जरूरत थी, है ना। आपको कई बार चोटिल किया गया, इमोशनली आपको तोड़ा गया, इमोशनली किसी न किसी प्रकार से आप पे अटैक किया गया, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार से, है ना। साइकिक चीजें भी सेंड की गई हो, इस तरह से भी आपको नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हर एनर्जी को झेला। आप लड़ते रहे, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप लगा सकते थे आपने लगाए, है ना। और ये कार्ड ना आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखा, है ना, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही दिव्य एनर्जी है। आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग थे ना, वो यही चाहते थे फ्रेंड्स कि आपको इतना ट्रिगर किया जाए कि आप हार मान लें, आप चुप हो जाएं, आप टूट जाएं पूरी तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्योंकि यूनिवर्स खुद आपकी रक्षा में खड़े हैं, है ना। तो आपने ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपके और उन लोगों के बीच में एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं, ताकि ये जो भी एनर्जी है ये वापस लौट के आपके जीवन में नहीं आ पाए, क्योंकि इनको दूर भी किया जा रहा है और वापस से एक बाउंड्री भी, जैसे होता है ना, लक्ष्मण रेखा बनाई जा रही है, ताकि वो लोग आपकी लाइफ में कभी लौट के ना आए। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। डिवाइन का जैसे न्याय शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार आपकी सोल को सबसे ज्यादा है। ये कार्ड ना डिवाइन जजमेंट को दिखाता है, यूनिवर्स के न्याय को दिखाता है। आपके खिलाफ जो भी गलत हुआ, छल, कपट, षड्यंत्र, उन सब का न्याय यूनिवर्स दे रहा है आपको। और ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना, क्योंकि जस्टिस आ रहा है, मतलब अब किसी का भी षड्यंत्र या चालें अब सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ शनि महाराज की एनर्जी आ रही है। तुरंत के तुरंत चीजें काम करेगी, तुरंत से तुरंत कर्म का जो न्याय है वो काम करेगा, है ना। किसी ने आपको अगर इंटेंशनली हर्ट किया है फ्रेंड्स,
तो उन लोगों को कार्मिक लेसन भी मिलने वाला है ना? अगर किसी ने आपको बदनाम किया है, तो किसी भी प्रकार से झूठ बोल कर के, आपके खिलाफ अफ़वाहें उड़ा के आपको बदनाम करने की साजिश की, तो ऐसे लोगों का सच एक्सपोज़ किया जाएगा। और अगर किसी ने आपके रास्तों में रुकावटें डाली है, तो अब उनके खुद के रास्ते बंद होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइन जैसे अब सारी एनर्जीज को बैलेंस में ला रहे हैं, जैसे सही को सही कर रहे हैं और अब गलत को गलत दिखाने का भी समय आ चुका है। जो गलत है उसको दुनिया के सामने लाना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी सब कुछ पीछे छूट रहा है और अब आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है फ्रेंड्स। और ये एनर्जी ना पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड मुझे नजर आ रही है। अब आपके रास्ते से सारे ही नकारात्मक लोगों को हटाया जा रहा है। कुछ लोग खुद ब खुद आपकी एनर्जी के आगे टिक नहीं पाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। कुछ लोगों का असली चेहरा, असलियत आपके सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी। और ऐसा ना कि कुछ लोग तो आपकी एनर्जी को झेल ही नहीं पाएंगे और सारे जैसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को आपके लाइफ से किसी न किसी वे में हटा दिया जाएगा। तो ये ना एक बड़े एनर्जी शिफ्ट को दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई मेजर एनर्जी शिफ्ट आने वाला है, कोई बड़ा शिफ्ट, है ना? और ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, ये अब आपके करीब भी नहीं आ सकते हैं। आप ना अब एक नए सफर पे, जैसे आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो रही है फ्रेंड्स, जहाँ पे हीलिंग है, पीस है ना? आपकी ग्रोथ है और सबसे बड़ी बात है वहाँ आपके पास प्रोटेक्शन है। तो अब आपके लाइफ में सब कुछ नया शुरू हो रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो लास्ट कार्ड है। आपकी एनर्जी जैसे सब पे भारी पड़ रही है फ्रेंड्स। आपकी जो पावर है, आपकी जो लाइट है, वो सब पे भारी भी पड़ रही है और तेज हो रही है बहुत, ऐसा लग रहा है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस अब लौट के आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी इनर फायर जाग रही है। जैसे वो जुनून, जो हौसला आप कहीं ना कहीं खो रहे थे, वो फिर से जागृत हो रहा है। और अब आप ना पुराने पर्सन नहीं रहे हो फ्रेंड्स, आप पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुके हो, विजडम से भर चुके हो आप। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वरीय कृपा भी आपके साथ है। ऐसा लग रहा है ना जैसे डिवाइन आपको आपकी असली पोटेंशियल से मिला रहे हो या अपनी असली पोटेंशियल आपको दिखा रहे हो, है ना? अब ऐसी एनर्जी ना कोई आपको रोक नहीं पाएगा और दूसरा आपकी सफलता उनके लिए जवाब बन जाएगी। आपकी जो चमक है, आपकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, इससे जैसे लोग डर रहे हैं, तो आपका जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत डिवाइनली लग रहा है। तो अब ना यूनिवर्स हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर कदम पे आपको गाइड कर रहे हैं और इसके साथ ही आपकी तरफ आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को काट रहे हैं। हर नेगेटिव पर्सन को, हर टॉक्सिक पर्सन को या किसी सिचुएशन को जैसे आपकी लाइफ से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों की साजिशें, बुरे इरादे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।